जो है एग्जाम हुआ सेकंड पाली में, जिसका हम आपको सभी सेट का जो है आंसर आपको हम बताने वाले हैं। देखो यहाँ पे तो हम आपको सेट जी आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं 1 से लेके 100 तक। लेकिन अगर आपका कोई अलग सेट है, जैसे मान लो चलो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना? इस तरीक़ा से ए फिल से लेके पूरा जे तक कोई भी आपका इसमें सेट हो, तो एक क्लिक में आप सभी का आंसर जो है डाउनलोड कर पाओगे। इस वीडियो में हम आपको पूरा जी का बताने वाले, लेकिन आपको और सेट का कैसे डाउनलोड करना है वो बताते हैं। तो इसलिए आपको आना है अपने फ़ोन के गूगल और यहाँ पे आपको आके सर्च करना है, आपको बाल स्टडी इस तरीक़ा से सर्च करना है दोस्तों। पहला वाला जो लिंक दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लास 10th, तो ये जो क्लास 10th 18 फरवरी क्लास 10th मैथ सेकंड सिटिंग आंसर की, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे इसको देखो आप ऊपर बढ़ाओगे ना, तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपको पूरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ 18 फरवरी 10th मैथ आंसर की सेट ए से जे 2026, यानी कि पूरा सेट का देखो आंसर यहाँ पे डाला हुआ है। आप यहाँ पे अपना आंसर जो है डाउनलोड कर पाओगे, पूरा 1 से लेके 100 तक आंसर का सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो जाओ जल्दी-जल्दी से सर्च करो और आप मिला लो। सेठ जी का पूरा बताने वाला को पूरा अंतिम तक देखिए, है ना? पूरा आप लोग को आसान-आसान क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग एकदम सही-सही बना लिए। पहला देखो क्वेश्चन है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया हुआ है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 11:15 हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न है कि इसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है, संगत भुजा दिया हुआ है, इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 7 7 49 और 25 हो जाएगा, राइट आंसर आपका इसका भी सी ही हो जाएगा। प्रश्न देखो प्रश्न लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर आप एकदम अगर सही से बनाए होगे तो इसका सही आंसर मारे होगे, इसका सही आंसर डी आ जाएगा। ठीक है ना? अगला है आपका देखो चौथा प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो जीवा द्वारा केंद्र बनाया गया कोण। प्यारे बच्चों चौथा का जो आपका आंसर होगा इस हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अगला आपको 5वां है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों 5वां का जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला आपका छठा नंबर प्रश्न है कि यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो ये आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 3√3 इसमें देखो ये बहुत सारा इसका सी आंसर जो है सही है। बहुत सारा अधिकतर क्वेश्चनों का जो आंसर जो है सी है ना? चलो अगला है आपका देखो 7वां नंबर प्रश्न कि ये बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाती है, तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो नया क्षेत्रफल होगा वो आपका हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद आपका 8वां नंबर प्रश्न है और 8वां नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, है ना? 10:9 हो जाएगा। हम सभी का आंसर पहले के बाद आपको बता रहे हैं सही है ना? चलो 9वां नंबर का जो आपका देखो सही आंसर होगा वो 8 सेमी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आपका 10वां का जो होगा ई ऑप्शन डी सही हो जाएगा 3। चलो इसके बाद आपका 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, है क्या 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि यदि ए बराबर 60 डिग्री है, बी बराबर 30 डिग्री है, तो यहाँ पे रखने के बाद क्या मान आएगा? तो इसका जो मान आएगा वो आपका डी आएगा, √3/2 आएगा। ठीक है ना? इसके बाद आपका देखो 12वां यदि 5 cos थीटा बराबर 4 हो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो यहाँ पे जब अगर आप रखिएगा ना, है ना? यहाँ पे जब आप इसका मान रखिएगा, तो ये जो आपका मान आएगा ये आएगा सी 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अगला है आपका देखो प्यारे बच्चों, अगला है आपका 13वां नंबर प्रश्न, यदि सेक स्क्वायर इतना का तो के का मान कितना होगा? है ना? क्वेश्चंस जो आसान है, थोड़ा सा घुमाया हुआ, इसका भी आंसर आपका एक ही होगा। देख रहे हो अधिकतर क्वेश्चंस का मान आंसर जो है सी आ रहा है। अगला है आपका देखो 14वां नंबर प्रश्न, इसका भी आपका सी ही होगा। क्या हो जाएगा? इसका भी सी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 14। अगला है आपका देखो 15वां है कि यदि साइन 2x बराबर 60 डिग्री इतना कॉस 30 डिग्री इतना हो, तो x का मान कितना होगा? तो यहाँ पे जो बी का मान क्या है प्लस डिग्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है आपका देखो 17वां नंबर प्रश्न, है ना? 17वां नंबर प्रश्न इसका सही जो हो जाएगा, है ना? ये देखो इसको थोड़ा सोल्यूशन इसको करना पड़ेगा, है ना? इसको क्या करना पड़ेगा? सोल्यूशन। और जब इसको अगर हम सोल्यूशन हमारा दू सही आंसर आ जाएगा, है ना? अब ऑप्शन दू। अगला है 18वां नंबर प्रश्न का, यहाँ पे आपका आंसर होगा इसका सी हो जाएगा 70 डिग्री। और 19वां नंबर प्रश्न का यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक के कौन बराबर है ना? एक के बराबर कौन है? तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये एक के बराबर है। इसके बाद आपका देखो 20वां नंबर प्रश्न जो है ना? 20 नंबर प्रश्न का आपका सी सही आंसर हो जाएगा 25√3 मीटर हो जाएगा, 25√3। एक बात प्यार बच्चों देखो, हम जो संस्कृत का आपका जो एग्जाम है ना, संस्कृत का आपका एग्जाम है कब?
केस क्वेश्चंस देते हैं प्यारो जो एग्जाम में एकदम साथ लड़ता है। आप लोग फ़ोन करते हैं ना तो आप ये डायरेक्ट पूछते हैं कि सर लड़ेगा? अरे लड़ेगा तभी तो दे रहा है ना। केस क्वेश्चंस ऐसा देंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देंगे, ठीक ना। संस्कृत का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देंगे। बस इसका आपसे हम चार्ज लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस मात्र 29 रुपया। जिसको भी लेना है ना, ये नंबर पर आप हमें मैसेज करना 99 053 044 40, ये नंबर पे आप हमें मैसेज करना, हम आपको दे देंगे, ठीक ना। और एकदम चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर आपका सब्जेक्टिव हो, एकदम पूरा का पूरा यहीं से आएगा पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका देखो 21 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जब इसको सोल्व कीजिएगा ना, एक से सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक से सेमी त्रिज्या वाले शंकु के रूप में जाता है ना। तो इसका जो आंसर जो आपका होगा, ये आपका 21 का राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 4x सेमी। अगला है आपका देखो 22 नंबर प्रश्न। 22वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 सेमी हो जाएगा। कितना होगा इसका? 5 सेमी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 23 नंबर प्रश्न है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, √2 अनुपात 1 हो जाएगा। और अगला है आपका 24 नंबर प्रश्न। 24 का भी इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। कितना? 7 सेमी। क्वेश्चन आसान आसान आया हुआ है, बस अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होगे ना तो आराम से अच्छा 50 में 50 जो है आप लोग मार सकते ना। ये बोला जा रहा है क्या कि 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर, तो घनाभ का आयतन होगा, है ना? तो घनाभ का आयतन हमारा कितना होगा? ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद आपका देखो है 27 है कि यदि 6 8 9 x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान कितना होगा? अगला आपका ए बी का समांतर माध्य पूछा जा रहा है, तो ये आपका सी सही आंसर हो जाएगा, है ना। एक मिनट रुक जाओ, माध्य पूछा जा रहा है ना, तो ये प्लस में हो जाता है, ऑप्शन 3। इसके बाद आपका देखो 30 नंबर क्वेश्चन है ना। 30 नंबर क्वेश्चन का भी होगा आपका, देखो बहुत पूछा जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा बार आया तो हमारा दू जो है सबसे ज़्यादा बार आया, तो हमारा दू सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 31वां नंबर प्रश्न है, इसका भी आपका सी हो जाएगा, 25 सेमी हो जाएगा, 25 सेमी। इसके बाद आपका देखो 32 से आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, सब क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और ये आप अगर सोल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो 70 डिग्री आएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है देश के गोला त्रिभुज एबीसी में एडी जो है और परस्पर लंब है बीसी के, है ना। और एडी बराबर बीडी बराबर 5 दिया हुआ है, तो बीसी बराबर 17, तो एसी का हमसे मान पूछा जा रहा है, सबका मान दिया है, बस इसको सोल्व कीजिएगा, 13 सेमी आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है। आपको देखो बीच की दूरी पूछा गया, ये सब में तो एकदम क्वेश्चन से एक फिक्स ही रहता है कि पूछेगा पूछेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा सी। और अगला 36 देखो, ये कॉस थीटा का मान दिया वो 4/5, हमसे टेन थीटा का मान पूछ रहा है ना। ये आपका सही आंसर जो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा सही आंसर। और अगला है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, इसका जो मान होगा आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगले है ये हो गया 37 के बाद आप 38 देखो, ये आपका जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, है ना, ये तो ऐसे डायरेक्ट फार्मूला के रूप में ही है, अगर आप इसे देखोगे तो डायरेक्ट फार्मूला के रूप में है, और इसका हो जाएगा। और अगला है आपका 39, डायरेक्ट आपको बताते चले, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर बताते चले जाते हैं। इसका बी हो जाएगा। और उसके बाद आपका 40 का, इसका भी बी ही हो जाएगा। और अगला है आपका है क्वेश्चन 41। 41 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी 160 हो जाएगा। इसके बाद आपका है अगला 42वां नंबर प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में सभी का मान दिया हुआ, हमसे आर का मान जो है पूछ रहा है। आर का मान पूछ रहा है, आर का मान हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 43 है कि शून्य पूछ रहा है ना, शून्य का हमारा कितना हो जाएगा? ये इस शून्य जब इसको निकालेगा तो ये आ जाएगा हमारा एगो दो में, एगो माइनस, एगो प्लस में, एक माइनस में। विविक्तर पूछा जा रहा है, यानी कि विवेचन पूछा जा रहा है। तो विविक्तर या विवेचन एक ही चीज होता है, और इसको निकाला जाता है, तो जब इसको निकालेगा इसका एक सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और 45 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे देखो दिया हुआ शून्यकों का योग दिया हुआ, हमसे के का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन एकदम आसान था, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर इसका भी बी हो जाएगा, 46 का बी। और अगला है आपका 47 नंबर, इसका भी बी हो जाएगा। और उसके बाद है आपका 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 48 का सी। और उसके बाद है 49 नंबर का, इसका सी हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और अगला है आपका 50 बहुपद नहीं है, कौन जो है बहुपद आपका नहीं है, तो बहुपद हमारा जो नहीं है ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलो अब ये 50 बताएं, अब 1 सेकेंड हम टाइम लेते हैं ना, 20 सेकेंड टाइम लेते हैं, जिसमें बताने वाले हैं जो कि सरकार के द्वारा जो है आप लोग को दिया जाता है, महीना जो है स्टूडेंट्स को दिया जाता है, बता देते
ताकि और आप लोग को महीना मिले, है ना। यहाँ पे देखो क्लिक करना, इसके बाद आपको नीचे आना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्कॉलरशिप लिखा हुआ है। एसआई के लिए हर महीने 43,000 का स्कॉलरशिप पाता हूँ। अरे बच्चों ये आप लोग जरूर, जल्दी हो सके जल्दी, ठीक ना। आप यहाँ पे अगर ऊपर बढ़ाओगे या वो क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हो। कैसे आवेदन करना है यहाँ पे भी लिंक यहाँ पे बताया गया, तो आप लोग आवेदन जरूर कर दो यार बच्चों। ये सब बात छोड़ना नहीं है, 43 इसमें बहुत में एकदम, है ना। चलो बाकी बता देते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 51, कि एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का बनाती है, तो डोर की लंबाई कितना होगा। तो 51 का जो आपका जो सही यहाँ पे आंसर जो होगा, है ना, वो 51 का देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करते हैं और तो ये सही आंसर हो जाएगा ना, 20 रूट हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 52, फास्ट में थोड़ा करवा देते हैं। अगला है आपका देखो 53 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी है। ऑप्शन क्या बी। प्यार बच्चों जिसको जिसको भी संस्कृत का जिसको भी गेस क्वेश्चन लेना है, गेस क्वेश्चन जिसको भी लेना, एकदम एग्जाम में 100% लड़ेगा, मात्र 29 रुपये में आपको दे रहे हैं। जिसको भी लेना है ये नंबर पे मैसेज करना, यानी कि इस नंबर पे पेमेंट करना, 99 053 044 40, इस नंबर पर पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलो अगला आपका देखो 54 नंबर प्रश्न का इसका आ जाएगा सी हो जाएगा, और आगे है आपका 55 नंबर का आपका सी आ जाएगा, 4/3 πr क्यू। और अगला है आपका 56 नंबर प्रश्न, 56 का भी आपका सही हो जाएगा, वो 2 cos θ। और अगला है आपका 57 नंबर प्रश्न का इसका बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 58 नंबर है, 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका 150 है। इसके 59 है, 59 का आपका बी सही हो जाएगा, 59 का क्या बी, 4/3 हो जाएगा। आपका 60 नंबर प्रश्न है, 60 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। आगे है 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो 61 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बी। चलो इसके बाद आपका अगला है 62 नंबर क्वेश्चन, तो 62 का यहाँ पे सही आंसर देखो हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न है, आगे है क्या, अगला है 63 नंबर। 63 नंबर देखो क्या है, क्या बोल रहा है, यदि बहुपद इतना का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का मान क्या होगा, है ना। तो ये घुमाया गया है, ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है, ये इस तरीका से बोला गया है, ये क्वेश्चन इस तरीका से, बस थोड़ा सा घुमा दिया होगा। 64 नंबर, 64 का आपका बी हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा आपका बी सही आंसर। और आगे आपका 67 नंबर, 67 का सही आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर। और इसके बाद 68 नंबर प्रश्न, 68 का सही आंसर सी हो जाएगा, 4। अगला आपका 69 नंबर, 69 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद आपका 70 नंबर है, 70 का सही आंसर आपका, इसका भी बी क्लियर नहीं। इसके बाद आपका देखो 71 नंबर प्रश्न है, इसका सी हो जाएगा। और 72 नंबर प्रश्न का इसका बी हो जाएगा, आपका 111 हो जाएगा। आगे है आपका 73 किस पद में है ना, तो ये आपका किसमें है, द्वितीय में, ये आपका द्वितीय में है। और अगला है 74 एक साथ से दूरी कितना होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका बीच की दूरी पूछा जा रहा है, बीच की 75 का आपका सही आंसर ए सही हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। आगे आपका 76 नंबर प्रश्न का इसका बी हो जाएगा, 10,0, और आगे है 77 भुज है, भुज हमारा जो है शुरू वाला होता है, यानी -5 हमारा हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 78 नंबर प्रश्न, 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 22 क्वेश्चन और बचे, ये भी आपको बता देते हैं जल्दी से। 79 नंबर प्रश्न का जो आपका सही आंसर प्यार बच्चों वो सी हो जाएगा। और 80 का सही आंसर इसका भी देखो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका सही आंसर एक्स अक्ष के और हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका देखो अगला है 82 नंबर प्रश्न, 82 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन से बी हो जाएगा, 82 का ऑप्शन से बी। और इसके बाद आप 83 में बोला जाएगा, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो 83 का जो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसके बाद आपका देखो 84 नंबर प्रश्न, 84 का सही आंसर आपका सी यहाँ पे हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्या 36। अगला आपका देखो 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 का सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। संस्कृत का प्यार बच्चों जिसको भी केस क्वेश्चन लेना है आप हमें मैसेज करना ये नंबर पे 99 053 53 044 40, 99 0, ये नंबर पे खा लोगे खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसको अगर आप ले लेते हो संस्कृत का, एग्जाम में लड़ जाएगा बच्चों, तो जिंदगी भर काम देगा, और एकदम 100% गारंटी एक लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसको जिसको लेना रहेगा यही नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। सिर्फ मैसेज करोगे सीन नहीं होगा, ज़्यादा कॉल करोगे सीन नहीं होगा, उठाया नहीं, पेमेंट करोगे भेजोगे तुरंत आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो इसका 86 अभी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, 87 का 1.5 हो जाएगा। और इसके बाद आपका 88 नंबर प्रश्न का इसका डी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और अगला है आपका 89 नंबर प्रश्न का इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/3। और इसके बाद आपका 90 नंबर प्रश्न है ना,
क्या है, अब है आपका 90 नंबर प्रश्न। तो 90 का यहाँ पे देखो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 89 का हो गया आपका, 90 नंबर प्रश्न का आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 91 नंबर प्रश्न का भी आपका बी हो जाएगा, 91 का भी क्या होगा, और 92 नंबर प्रश्न का आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डी। अगला आपका 93, 93 का भी आपका डी ही हो जाएगा। सभी के पास आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, है ना, जो भी अभी आपके दोस्त है ना उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग जो है ना अपना अपना आंसर जो है मिला ले। 94 के प्यार बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला है आपका 95, 95 का बी हो जाएगा सही। और 96 का सही आंसर आपका इस यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एक्स का मान जो निकालिएगा तो इसका 3 आएगा एक्स का मान। और अगला है आपका 97, 97 का भी आपका सी ही हो जाएगा 8। और 98 नंबर प्रश्न का जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। और अगला है 99 नंबर प्रश्न, 99 का राइट आंसर बी प्यार बच्चों। और लास्ट है 100वां का, इसका भी बी होगा। जिसको जिसको भी संस्कृत का लेना है जल्दी जल्दी से आप हमें मैसेज करो, है ना, मैसेज करो ये नंबर पे 99 053 04440। एकदम एग्जाम में 100% लड़ेगा। 2 पेज में लिख के दे देंगे। एग्जाम में अगर हल्का फल्का चोरी चलता है ना तो वो भी लेके जा सकते हो, पूरा का पूरा लिख के चलाओगे। तो जिसको जिसको लेना है मात्र 29 रुपया लगेगा, जल्दी से पेमेंट